पढ़ते हैं। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने वाली तथाकथित फैक्ट्री को चलाने वाला अब्दुल रहमान आगरा धर्मांतरण कांड का 11वां आरोपी है। देश की राजधानी दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद रहमान के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंका देने वाले हैं। हिंदू धर्म बदलकर वो पहले मुसलमान बना और उसके बाद उसने ऑपरेशन उम्मत चलाना शुरू कर दिया। आज से नहीं, सालों से रहमान की जब कुंडली खुली तो पिटारे से उसकी बेगम निकली और बेगम ने जो जहर उगला उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। धर्मांतरण की आड़ में क्या क्या हो रहा है और कैसे इसके खिलाफ अब एक्शन हो रहा है, ये पूरी कहानी आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। अब्दुल रहमान आपको नजर आएगा गाड़ी के अंदर आया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आगरा धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1, देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर वो ऑपरेशन उन्मत्त चला रहा था। खुलासा नंबर 2, ऑपरेशन उन्मत्त के जरिए वो पिछले 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था। खुलासा नंबर 3, शाहीन बाग का कलीम सिद्दीकी अब्दुल रहमान का गुरु था। खुलासा नंबर 4, आगरा धर्मांतरण मामले में जो 10 लोगों का गैंग पकड़ाया उसका सरगना अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान का ऑपरेशन उम्मत, अरबी भाषा के शब्द उम्मत का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले अब्दुल रहमान ने अपने जिस गुरु कलीम सिद्दीकी से धर्मांतरण के इस खेल को सीखा या यूं कहें कि आगे बढ़ाया, उस कलीम सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली के शाहीन बाग से धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, जिसे यूपी एटीएस ने 22 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कलीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया था। फिलहाल कलीम सिद्दीकी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अवैध धर्मांतरण के जिस बड़े रैकेट को कलीम सिद्दीकी बीते 35 साल से चला रहा था, अब उसकी कमान अब्दुल रहमान के पास थी। अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण के इस ऑपरेशन को नाम दिया उन्मत्त। आगरा के जूता व्यापारी की जिन 2 बेटियों की गुमशुदगी के बाद गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें आयशा उर्फ एसबी कृष्णा, अली हसन उर्फ शेखर राय, इब्राहिम उर्फ रीत बनी, कोलकाता का ओसामा, सुन्ना नाम से यूट्यूब चलाने वाला रहमान कुरैशी, जयपुर से अरेस्ट हुआ मोहम्मद अली, अब्बू तालिब, अबुर रहमान, मुस्तफा उर्फ मनोज और जुनैद कुरैशी शामिल थे। उसके बाद दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई। जेल में बंद कलीम सिद्दीकी ने अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया था और इतने लोगों को इस रैकेट से जोड़ लिया था कि जांच एजेंसियां भी दंग रह गई। दंग इस बात से भी रह गई कि जो ब्रेन वॉश किया गया वो भी बेहद खतरनाक तरीके से किया गया। आगरा की 2 हिंदू बेटियां जो अमीना और जोया बन गई, वो मुजाहिदा बन जाना चाहती थी, इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहती थी। धर्म परिवर्तन को प्रेरित किया वो सायमा और खुशबू के साथ जुड़ी, तो उसी से ही उसका झुकाव इस्लाम के प्रति। अब्दुल रहमान की हिस्ट्री भी वही है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान पहले हिंदू था। इसका नाम महेंद्र पाल जादौन था और मूल रूप से ये फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, लेकिन 1990 के दशक में वो ईसाई बन गया। इसके कुछ साल बाद रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर धर्मांतरण के काले खेल का शातिर खिलाड़ी बन गया। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान की पत्नी और दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू ही थी। नवभारत की तक पहुंची और जब हमने इनसे बात
बात की तो रहमान की बेगम की बातें सुनकर हम भी दंग रह गए। कहा जाता है कि अब्दुल रहमान और भी कई लोगों को कलमा उन्होंने पढ़ाया है, कई लोगों को धर्मांतरण कराया, तो क्या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि ये गर्व की बात है, ये अच्छी चीज है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराए। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? ये हमारी पकड़ का जरिया होगा कयामत के दिन। अब तुम लोग ने इसका ये बना दिया, अब तुम्हें जब आखिरत में अल्लाह ताला जमा करेगा जब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी तो दुनिया की उसमें चमक धमक में तुम लोग भूल गए हो अल्लाह। सुना आपने, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अब्दुल की बेगम ने जिस तरह से इस्लाम की व्याख्या की वो डरावना है। धर्मांतरण अल्लाह का हुक्म है। अगर हमने धर्मांतरण नहीं करवाया तो कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी और अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया। ये सब कितना खतरनाक है, जिसे सोचकर भी इंसान खौफ से भर जाए। धर्मांतरण की साजिश का शिकार बना ये परिवार इसी मानसिकता के साथ ऑपरेशन उन्मत्त चला रहा था, लेकिन बड़े ही गुपचुप तरीके से दिमाग का ये जहर इतने सलीके से हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर रहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यहाँ तक कि मोहल्ले में आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक नहीं थी। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ आए दिन लड़कियां जरूर आती थी, कुछ बुरके में तो कुछ बगैर बुरके के। इस तरह के लोग आते थे, जैसा कि आपने बताया कि बुरखे में कई लोग भी आते थे। हाँ भाई, लड़कियाँ आती थी, बुरखे में आती थी। अब मुझे क्या पता है कि वो कैसे लड़की ला रहा है, कैसी है कैसी नहीं है। वो तो भाई आ रही रिश्तेदार हो सकता है, रिश्तेदार हो उनके, मुझे क्या पता है। एक हिंदू बाहुल मोहल्ले में एक मुसलमान इस तरह से धर्मांतरण का खेल कर रहा था, जरा सोचिए। अब्दुल रहमान की गतिविधियां इतनी ज्यादा संदिग्ध थी, लेकिन किसी ने भी उसके निजी मामले में दखल देना मुनासिब नहीं समझा। आगरा पुलिस ने जब अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया, उस समय भी अब्दुल रहमान के घर से रोहतक की एक हिंदू लड़की मिली जिसका धर्मांतरण करवाया गया था। अब्दुल रहमान के घर से कई संदिग्ध किताबें मिली हैं। आरोप है कि इन्हीं किताबों का इस्तेमाल कर अब्दुल रहमान हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। सोचिए किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ देश के तमाम राज्यों में धर्मांतरण का ये नेटवर्क फल फूल रहा था और किस तरह से जहर भरा जा रहा था। सबसे मुश्किल की बात तो ये थी कि जिस घर की बच्चियां या बच्चे इनके चंगुल में फंस जा रहे थे, उस परिवार के सामने इनकी जकड़ से अपनी औलादों को वापस लाने का कोई उपाय भी नहीं बच पा रहा था।